Hello everyone, this video is presented to you by Sophia with the collaboration of BACS. लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 3 तक हमने कर लिया था और मैंने बोला था कि जो भी आपको डाउट हो तो वो डिस्कस कर लेना, बट मुझ पर अभी तक कोई डाउट नहीं आया, तो इसलिए अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है एक एपी दे दिया आपको 9, 17, 25 ऐसे करके कोई एपी जा रही है और हमें नहीं पता कि इसमें कितने टर्म्स हैं। उसने बोला है कि जो ये एपी है इन सब का जितने भी टर्म्स हो इन सब का जो सम है वो 636 है। अब आपसे पूछा है इसने कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 कितने हैं इसके अंदर, यानी n की वैल्यू आपसे इसने पूछी है। तो कोई इसमें बहुत बड़ी डील तो है नहीं, इजीली आप लोग कर पाएंगे इसको। सिंपल Sn का फार्मूला लगाना है, तो Sn का फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 9 है। उसके बाद d की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, तो d हमारा 17 माइनस 9 दैट इज़ 8, d हमारा 8 है। और उसके बाद Sn के लिए हमारे को n की वैल्यू चाहिए, तो Sn गिवन है, ये रहा हमारा। क्लियर है। तो अब ज़रा एक बार फार्मूला देख लेते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। Sn की वैल्यू आपको 636 दी हुई है, जो जो दिया हुआ है बस उसको पुट करना है। तो 636 Sn की जगह लिखिए, n हमें चाहिए तो n को n रहने दो, 2 इंटू में a, तो 2 इंटू में a की वैल्यू आपके पास 9 है, प्लस n की वैल्यू हमें चाहिए -1, जैसा है ऐसे कैसे ही लिख दिया, इंटू में d, और d हमारे पास 8 है। क्लियर है मेरी बात। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है आपको, n की वैल्यू आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं फिर भी, क्योंकि इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगी तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाए। 9 टू ज़ा 18 प्लस 8 को, अब ये देखो ये ब्रैकेट में है, यानी n माइनस 1 इंटू में 8 ऐसे ही तो है। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 8n माइनस 8। क्लियर है। n/2, आप चाहें इस 2 को इधर भी लेकर के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखो ये 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10, और ये प्लस 8n। क्लियर है मेरी बात, क्योंकि ये n वाला है, n वाला बिना n वाले में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और हमारा यहाँ पर 636 ही चलता हुआ आ रहा है। अब देखो इसमें से ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अगर ऐसे आपको नहीं करना हो तो आप सीधा इधर मल्टीप्लाई कीजिए और सबको माइनस कर लीजिए। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा n/2, और ऊपर से 2 कॉमन लिया मैंने, तो अंदर कितना बच गया, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 5 बच गया, और यहाँ 2 4 ज़ा 8 है ना, तो 2 4 यानी 4n बच गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इस 2 से ही 2 कैंसिल हो गया, तो अब हमारा क्या बच गया यहाँ पर n, और ब्रैकेट में 5 प्लस 4n, और इस तरफ 636 बच गया। क्लियर है मेरी बात। अब क्या करें, आप इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 5n, n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n²। आपको याद होगा x इंटू एक्स कितना होता था हमारा, x की पावर 2, यानी ये जो पावर होती है ऊपर वो ऐड हो जाती थी। क्लियर है। और x प्लस एक्स क्या होता है 2x, इसमें अक्सर गलतियाँ करते हैं, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। अब देखो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको अब हमें इस तरफ लाना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले n² लिखते हैं, फिर n वाली टर्म लिखते हैं, और फिर कांस्टेंट लिखते हैं, तो ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी 636 को हम इधर ले आए तो ये माइनस हो गया। बस अब ये हमारा पुराना सवाल बन गया जो हम अब तक करते हुए, हमने 9th में भी कई बार ये किया है। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडल टर्म स्प्लिट करने के बाद आपको n की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी। जो पॉजिटिव वाली होगी वैल्यू वो हम रख लेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो इसके फैक्टर कैसे करते थे याद होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके फैक्टर करेंगे और 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ आपको, ये 4n², क्लियर है, प्लस 53n
-48n -636 इसके फैक्टर बनेंगे, क्योंकि देखो 53 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा और प्लस का ही बचेगा। और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 इंटू में 636 ही आएगा। क्लियर है मेरी बात। अब क्या करें, अब यहाँ से इसका आप सिंपल 2 पेयर में डिवाइड करके n की वैल्यू निकालिए। क्लियर है मेरी बात। n की वैल्यू निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। और n की यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक 12 आएगी और एक -53/4 आएगी। अब आप चाहें तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखो इनमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो n कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बच गया, n कॉमन लेने के बाद 4n बच गया और यहाँ क्या कॉमन बच गया, 53 बच गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी अगेन कितना कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो 12 चौक 48 और ये भी जा रहा है। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 तिया 36। क्लियर है। तो इसको -12 को आप कॉमन ले सकते हैं, अंदर कितना बच जाएगा, 4n + 5 3। क्लियर है। अब देखो ये माइनस है और ये अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए हमने इसको अंदर प्लस लिखा है। डन। अब आप लोग n की वैल्यू निकाल दीजिए। हमारे पास 2 पेयर बच गए। तो देखो 4n + 53, 4n + 53 इसको कॉमन ले लीजिए। तो ये कॉमन आ गया 4n + 53। तो ये कॉमन निकलने के बाद अंदर क्या बच गया, सिर्फ n - 12। ये हमारा सिंपल 9th क्लास वाला ही कंसेप्ट है जिसमें हम x की वैल्यू निकाला करते थे द्विघातीय समीकरण के अंदर। ठीक है। अब यहाँ से आपको याद होगा एक पेयर 4n + 53 = 0 लिख लेंगे हम, और एक पेयर में ये वाला 4n - n - 12 = 0 लिख लेंगे। तो ये देखो 4n = -53। तो ये तो माइनस वाली तो वैल्यू हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि जो टर्म्स होंगे वो माइनस में होंगे ही नहीं, है ना। हमेशा टर्म्स पॉजिटिव ही निकलेंगे। तो देखो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 12 आ गई। तो यानी n की वैल्यू हमारी कितनी है, 12। तो अब हम क्वेश्चन 5th पर चलते हैं। क्वेश्चन 5th भी काफ़ी इजी है, आप इसको खुद भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा हिंट भी देख लेते हैं, पूरा कर लेंगे हम, देखते हैं क्या करना है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। तो आपको AP का पहला पद फर्स्ट टर्म दे दिया 5, और लास्ट टर्म यानी जो AP जा रही है उसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 45। क्लियर है। यानी ऐसे कोई AP जा रही है 5, अगला टर्म कुछ होगा, अगला टर्म कुछ होगा, ऐसे करते करते इसका लास्ट टर्म यानी 45 है। क्लियर है। ये तो आप गिन भी पाएंगे, 5, 10, 15 ईजी है, लेकिन AP के ही मेथड से इसको करना है। उसके बाद इसने बोला है कि इसका SN यानी जितने भी इसमें टर्म है उन सब का सम, यानी 5 प्लस अगला जो होगा उसको प्लस, फिर अगला जो होगा उसको प्लस कर लिया इन्होंने। वो बोल रहे हैं कि जो सम है वो 400 है। क्लियर है। अब आपसे इसने पूछा है कि इसमें n की वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए, n की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर d की वैल्यू निकालिए। तो निकालते हैं इसमें। अब इसको निकालने से पहले आपको याद होगा SN = n/2 a + l। हमारे पास एक फार्मूला होता था। तो इसमें देखो SN है हमारे पास 400, a की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 45 है। तो इसमें से n की वैल्यू निकालना ईजी हो जाएगा। तो n की वैल्यू निकाल लीजिए इसमें से। क्लियर, निकाल लेते हैं। 400 = n/2, a की वैल्यू कितनी है 5 + 45। तो देखो इसको या तो इधर ले जाओ या मत लेकर के जाओ, आपकी मर्ज़ी है, कॉमन ले लो। n/2 और ये कितना हो गया 5 + 45 दैट इज़ 50। अब इसको इससे डिवाइड कर लो तो ये 25 आएगा, 50 2 से 25 पर डिवाइड होगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 25n, और इस तरफ कितना है 400। अब इस 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ। क्लियर है। तो हमारी n की वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड कर लो और n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है मेरी बात। n की वैल्यू निकालने के बाद जो हमारा कंसेप्ट बचेगा 25 से कम 25 और 15, 25 6 150। ठीक है। तो n की वैल्यू 16 आ गई। अब हमारी n की वैल्यू आ गई। अब इसने हमसे बोला d निकालिए। क्या निकालिए, d। तो एक बात बताओ, ये जो हमारी AP है 5 है ना, और ऐसे करते करते ये हमारा ये लास्ट टर्म है, यहाँ पर समझ लो इसको। आपसे क्या बोल रहा है, d निकालना है ना। तो ये हमारी कोई AP जा रही है ऐसे करके। तो ये हमारा लास्ट टर्म जो होता था वो an तो बनता था, आपको याद होगा, ये लास्ट टर्म हमारा an ही तो होता है। तो an हैगा, a हैगा, n हैगा, बस d निकाल दो। तो an वाला फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 इंटू में d। क्लियर है मेरी बात। अब an में 45 पुट कर दो।
ए की जगह 5 पुट कर दो प्लस एन की जगह 16 पुट कर दो और देखो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है मेरी बात? अब इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो इसको जब आप इधर ले आओगे ये 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15D हो जाएगा। 16 माइनस 1 दैट इज 15D। अब 45 में से 5 का सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 40, और ये वाला जो 15 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के नीचे आ जाएगा। डन। तो डी की वैल्यू, अब इसको डिवाइड कर दो 5 से 8 पर, 5 से 3 पर। क्लियर है? तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 8/3। क्लियर है मेरी बात?